समुद्र मंथन से निकला हुआ विष भगवान शिव उसको पी जाते हैं। और वो पीते नहीं हैं, क्योंकि हृदय में तो भगवान विष्णु निवास करते हैं, इसलिए हृदय तक वह विष न पहुँचे, इसलिए भगवान अपने कंठ में ही उसको धारण कर लेते हैं। तो भगवान शिव के पास योग शक्ति से ये सारी शक्तियाँ हैं। भगवान शिव के कुछ छद्म भक्त हैं जो भय भ्रांतियों में पड़े हुए हैं। भगवान कृष्ण का भक्त होने का मतलब वे ये लगाते हैं कि गांजा पीना, शराब पीना, अभक्ष खाना, मदिरा पीना, ये भगवान शिव को पसंद है। ऐसा नहीं है। भगवान शिव तो इतना पवित्र आत्मा है, इतना महान योगी हैं, वे सृष्टि के संचालक और संहारक हैं, महादेव, देवों के देव महादेव हैं। और वे ऐसा तुच्छ नशा पान करने का किसी को प्रेरणा दे सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है। भगवान शिव को आप ध्यान से करें, देखें तो भगवान शिव को जब हम जल चढ़ाने जाते हैं तब जल में बेल का पत्र होता है, बेल के पत्र के साथ में धतूरे का फल होता है, धतूरे का फूल होता है, धतूरे का पत्र होता है, भांग का पत्ता होता है, हम चढ़ाते हैं। ध्यान रखें, केवल शिवलिंग पर ये चढ़ाने मात्र नहीं है, ये एक औषधि है, अत्यंत महत्वपूर्ण औषधि है। जो व्यक्ति बेलपत्र का शरबत बना करके या बेल के फल का शरबत बना करके पीता है तो उसका पाचन तंत्र हमेशा ठीक रहता है, उदर विकार दूर हो जाते हैं और वे उसका पेट ठंडा रहता है, पाचन तंत्र मजबूत रहता है। वहीं पे धतूरा भी औषधि है। अगर धतूरे को औषधि के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाए तब वो भी अनेकों प्रकार से हमारे शरीर को निरोगी बनाता है। भांग को अगर घोट करके सात्विकता से अगर 2 चम्मच लिया जाए तो वह औषधि है। वो पेट को शुद्धि करता है, मन को शांत करता है। ये नशा नहीं है। हमने नासमझी में भगवान शिव को हम नशेरी भंगेरी समझ गए और उनको उसी तरह से हम प्रस्तुत करते हैं। वे तो हमारे महादेव हैं, देवों के देव महादेव, परमपिता परमेश्वर हैं। उनको कोटि कोटि नमन करना है और उनके बताए आदर्श पर हमें चल करके अपने जीवन को धन्य बनाना है। जिन्होंने अपने लिए एक घर तक नहीं बनाया, जिनका संपूर्ण आकाश ही छत है, जिनका संपूर्ण पृथ्वी घर है, उनके लिए एक छोटा घर की आवश्यकता क्या है? वे प्रकृति के साथ में जी करके उन्होंने दिखलाया है। भगवान शिव वरदान दे करके, आशीर्वाद दे करके सोने का लंका तक को बनवा दिए, दान कर दिए। जिसने जो मांगा वही दे दिए। भोले शंकर महाभोले हैं, बड़े जल्दी खुश हो जाते हैं और अपने लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वे जानते हैं ये सृष्टि में जो कुछ है वो विनाशकारी है और भगवान शिव तो अविनाशी हैं, अमृत तत्व है। इसलिए भगवान शिव को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस तथ्य पर विचार करें और हमें भी बताने का प्रयास करें, क्योंकि धर्म की सात्विकता को बताना हम सबका परम कर्तव्य है, ताकि हमारा समाज, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान इस तथ्य को समझ सकें, किसी के मन में भय भ्रांति न रहे। नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय शिव शंकर।